हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस अमन यार, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 18 पर, जहां पे हम लोग उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिन क्वेश्चन को कंप्लीटली हमको दिया ही नहीं होता है। मतलब कि हमको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना है जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है, पर उस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन होती है पहले से, वो हमको नहीं गिवन है। मतलब कि पहले तो वो बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आंसर शुरू करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन ही पहले कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट भी हमें को बनानी है। तो उस बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एक और नई तरीके की बैलेंस शीट, एक तो मैच होती नहीं थी, दूसरी और आ गई। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है। ठीक है, एसेट साइड के हमें अमाउंट दे रखे होंगे, लायबिलिटीज साइड के हमको अमाउंट दे रखेंगे। एक साइड कभी कमी आएगी, ज़्यादातर टाइम कमी आ ही जाती है। तो लायबिलिटी साइड में अगर कमी आएगी तो पीएल अकाउंट करके फिल करते हैं। एसेट साइड में कमी आती है तो उसमें हिंट दे रखा होता है। ज़्यादातर तीन चीज़ें आती हैं, या तो पीएल आ जाएगा इधर, या कैश, या फिर गुडविल। ठीक है, इन तीन चीज़ों से कमी पूरी की जाती है। ज़्यादातर कैश ही आता है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आप लोगों की बुक का है क्वेश्चन नंबर, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 61। आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, इसमें दो पार्टनर दे रखे हैं, एक्स और वाई, जिन्होंने उनकी कैपिटल बता दी है 4 लाख और 3,50,000। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। और 1 अप्रैल 2022 को जेड एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। और उस डेट पे क्रेडिटर्स बता रखे हैं हमारे, जनरल रिजर्व बता रखा है। देयर इज द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। कैश को छोड़ करके कुछ एसेट्स दे रखे हैं। कैश को छोड़ करके, याद रखना, कैश को छोड़ करके कुछ एसेट्स दे रखे हैं। जिसके जैसे एसेट्स में कौन कौन है, डेप्टर्स है, स्टॉक्स है, पेटेंट्स है और बिल्डिंग है। ठीक, जेड एडमिट हुआ तो 3 लाख का हमारे लिए कैपिटल लेके आया है, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, और अपने शेयर की गुडविल लेके आया है कैश में। कैसे निकालेंगे? फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। कंपनी की गुडविल दे रखी है जिसमें 5 लाख रुपए स्टॉक वैल्यू होकर के हो गए हैं 2,94,000 के। पेटेंट हमारे वैल्यूलेस हो गए, और क्लेम था हमारे लिए डैमेज का 20,000 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट नहीं गिवन है, उस बैलेंस शीट को बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमको कैपिटल दे रखी है। कैपिटल किधर जाएगी? लायबिलिटी साइड। लिख लेते हैं फटाफट कैपिटल। कैपिटल काफ़ी सारी चीज़ें होनी, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा जूम करके, है ना। तो एक्स की कैपिटल है, वाई की कैपिटल है, कितनी कितनी है? 4 लाख एक्स की है और 3,50,000 वाई की है। टोटल करेंगे तो हो जाएगा 7,50,000। ठीक है। उसके बाद क्या बता रखा है? जेड एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, ये सब बेकार की बात है। क्रेडिटर्स हैं 3,20,000 के, यहीं जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 3,20,000 के। और क्या है? जर्नल रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जर्नल रिजर्व कितना? 1,80,000। ठीक है। और क्या है? एसेट साइड में हमको कैश छोड़ करके दे रखा है डेप्टर्स, स्टॉक, पेटेंट और बिल्डिंग। फटाफट लिख लेते हैं। डेप्टर कितने के हैं? डेप्टर हो गए नहीं, 4,32,000। 4,32,000 के डेप्टर्स हैं। स्टॉक है 3 लाख का। उसके बाद हमारा पेटेंट है। पेटेंट कितने के हैं? 74,000 के पेटेंट्स हैं हमारे। और बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है 2,04,000 रुपये की। बुलेट आ गई। बिल्डिंग दे रखी 2,04,000 की। बस अब इसका बैलेंस शीट का टोटल करना है, और कोई भी काम नहीं है। ठीक है, देखते हैं कितना हुआ ये। 7 3 10 10 1 11 11 और 20 80, और ये 11 लाख 12 लाख 12,50,000। कितना आया टोटल? 12,50,000। सही है क्या टोटल? देख लीजिए आप लोग, सही होगा, है ना। तो ये 12,50,000 इधर भी आना चाहिए, है ना। बैलेंस शीट मैच होती है हमारी, तो 12,50,000 इधर भी, 12,50,000 इधर भी। देखिए क्या आ रहा है? 12,50,000। 4 3 7 7 7 तो नहीं, 7 नहीं, 7 8 9 9 और 11 11 लाख, 1 10 10 ही लाख हुए। 10 लाख 8 और 10 10,10,000 आ रहा है। ये 12,50,000 है, और इन लोगों का टोटल आ रहा है 10,10,000। 12,50,000 में से 10,10,000 निकालेंगे, कितना बचेगा? 2,40,000। तो 2,40,000 का हमारा डिफरेंस है जी। 2,40,000 का डिफरेंस है, क्योंकि इनका टोटल जो है इन सारी चीज़ों का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ों का टोटल आया है 10,10,000।
हमें लाना कितना है 12,50,000। 10,10,000 इसमें से निकाला तो डिफरेंस हमको पता चला 2,40,000 का है। अपार्ट फ्रॉम कैश दे रखा था कि ये सारे एसेट कैश को छोड़ करके हैं, तो 2,40,000 का क्या होगा कैश। कितना सिंपल है, आप लोग तो होशियार है। बन गई मेमोरेंडम बैलेंस शीट, खत्म। कितना सिंपल था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं, बच्चों का खेल। मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमारी बन गई है। अब क्या करना है, वही नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। कैसे बनाते थे, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसके लिए मैं बुक हाथ में ले लेता हूँ। सबसे पहले कैसे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बोनी करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था क्वेश्चन अटेंड करना। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी बीडी नहीं है, ठीक है। कितनी कितनी है, 4 लाख दे रखी है। अब यही हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी थी वो यही बैलेंस शीट है। तो 4 लाख हमारी कैपिटल है और वाई की कितनी है 3,50,000। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिख रहा है, सही है, 3,50,000। उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। जेड एडमिट हुआ है, जेड एडमिट हुआ तो लेके आया 3 लाख की कैपिटल, तो उसकी कैपिटल लिख लेते हैं बाई बैंक। कितनी कैपिटल लेके आए हो तुम, 3 लाख रुपए की कैपिटल लेकर के आए, ठीक। और क्या लेके आया, गुडविल लेके आया कैश में, अपने हिस्से की, अपने शेयर की गुडविल कैश में लेके आया। तो वो गुडविल लेके आएगा, उसको क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लाएगा, कैसे पता चलेगा, हमको पहले पॉइंट में देखिए गुडविल दे रखी है फर्म की 5 लाख। कितनी दे रखी है, 5 लाख गुडविल। ये अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो वीडियो को बैक करिए, वीडियो को पीछे जाइए, वीडियो को बैक करके उस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। एक काम कर लीजिए, तो क्वेश्चन हम लोग साथ में लगाएंगे, जल्दी लग जाएगा, अच्छे से लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो देखिए गुडविल हमको क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख रुपए की फर्म की गुडविल। अब इस फर्म की गुडविल से वो अपने हिस्से के लिए क्या आएगा, जेड कितने के लिए एडमिट हुआ है, जेड कितने के लिए एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। कंपनी की गुडविल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कंपनी की गुडविल दे रखी है 5 लाख, जेड एडमिट हुआ है 1/5 ऑफ इस शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए आया है। तो अपनी गुडविल उसकी कितनी होगी, उसकी खुद की गुडविल होगी 1 लाख। और ये गुडविल कहाँ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। बिल्कुल सीधी सी बात है ना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, जेड के आने की वजह से एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि जेड आया 1/5 शेयर के लिए, बस। तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने समझाया है इसको, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया कि एक पार्टनर आया अपने शेयर के लिए और कुछ भी नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, वही हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि 3:2। ये गुडविल बढ़ जाएगी 3:2 रेशियो में। कितनी पड़ेगी, इनको आ जाएगी 60,000 और इनको मिलेगी 40,000। तो 60 हमारी एक्स को और 40 वाई को। क्लियर है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने एडजस्टमेंट पे, ठीक। स्टॉक हमारा वैल्यू होकर के हो गया 2,94,000 का। पहले कितने का था स्टॉक, पहले था 3 लाख रुपए का, बाद में कम होकर 2,94,000 का बचा। पहले था 3 लाख, बाद में बचा 2,94,000। बढ़ा है कि कम हुआ है, पहले 3 लाख का था अब 2,94,000 का है, तो कम हुआ है ना। तो 6,000 के एसेट्स कम हुए, किधर जाएंगे, इधर ना, डेबिट साइड में नुकसान हो रहा है। तो टू स्टॉक कितने का नुकसान हुआ, 6,000 रुपए का नुकसान हुआ। एसेट्स को हुआ है यहाँ पे, एसेट्स को वहां भी लिखेंगे, ठीक है। स्टॉक हुए, हाँ ये आ गए हमारे स्टॉक, कितने के 2,94,000, सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेटेंट वैल्यू लेस हो गए, कितनी वैल्यू थी पेटेंट की 74,000, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं बची, बहुत नुकसान हुआ। टू पेटेंट 74,000, पेटेंट की वैल्यू नहीं बची, तो क्या यहाँ पे कुछ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वैल्यू नहीं है उनकी, 0। फिर देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर द डैमेज ऑफ अकाउंटिंग 20,000 एक्सेप्टेड। क्लेम था हमारी फर्म पे 20,000 रुपए का कि हम लोगों ने नुकसान किया है, अब वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी इंक्रीज, किधर लिखेंगे, लायबिलिटी इधर इंक्रीज होती है, तो टू क्लेम ऑन डैमेज, क्लेम ऑन डैमेज कितने का क्लेम है, 20,000 रुपए का क्लेम है, हाँ 20,000 रुपए का क्लेम है, तो ये 20,000 यहाँ पर आ गए, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ी है तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्लेम ऑन
डैमेजेस 20,000 रुपये। सही है, ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमारे पास बुक का कोई काम नहीं, बुक को इधर साइड में रख देते हैं। कुछ गिर गया, कैप गिरा, चलिए। अब क्या करना है, देख लेते हैं अपनी बैलेंस शीट में कुछ रह गया हो तो बैलेंस शीट की पोस्टिंग इधर उधर कर लेते हैं। कैपिटल, कैपिटल लिख तो दी है, हाँ वो रही, कैपिटल लिख चुके हैं। क्रेडिटर्स आ देते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिट साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो ये आ गए हमारे 3,20,000 के क्रेडिटर्स। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में बटेगा, कितना है 1,80,000, तो लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व। 1,80,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, इसको बांटेंगे 3:2 रेशियो में, तो कितना होगा, तो ये आ गया हमारा 36,036 का, इनका आ जाएगा 72,000 और इनका आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, डेप्टर्स हैं, स्टॉक तो हम लोगों ने लिख दिया है, डेप्टर्स लिखने हैं, पेटेंट तो लिखने नहीं है, तो आ जाएंगे हमारे डेप्टर्स। कितने के डेप्टर्स, 4,32,000 के डेप्टर्स हैं। उसके बाद क्या है, स्टॉक हो चुका है, पेटेंट लिखने नहीं है। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है हमारी, 2,04,000 रुपए की बिल्डिंग है। कैश, कैश मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कैसे लिखेंगे, कैश का ये वाला अमाउंट, और नया पार्टनर कैश में क्या क्या लाया है, 3 लाख की कैपिटल लेके आया था, और ये 60 और 40 1 लाख की गुडविल लेके, हाँ गुडविल लेके आया था कैश में। तो कैसे लिखेंगे कैश का अमाउंट, देखिए कैश कितना, 2,40,000 का ये है, तो 2,40,000 हमारा कैश पहले था, प्लस करेंगे 3 लाख और लेकर के आया कैश में, और साथ ही साथ प्लस करेंगे 1 लाख की लेके आए हैं गुडविल, तो ये हमारा टोटल हो गया, कितना हो गया ये 5 1 6, 6,40,000, 6,40,000 की हमारी यहाँ पे टोटल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब क्या करते हैं, फटाफट से सारे अकाउंट्स का टोटल करते हैं, इधर उधर पोस्टिंग करते हैं और खत्म क्वेश्चन। देखिए कितना लॉस आया, 80 80 और 20, 1 लाख, 1 लाख का लॉस आ गया। ये आया हमारा 1 लाख का लॉस बाई लॉस, किसमें बटेगा, एक्स और वाई, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 3:2 है हमारा ओल्ड रेशियो। तो 60,000 और 40,000, 60 एक्स का और 40 वाई का। क्लियर है, हाँ जी। कहाँ कहाँ जाएगा, इधर लॉस है ना, लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन। लॉस कहाँ से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन 60 का एक्स में और 40 का वाई में। बस अब क्या करना है, बस टोटल करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। इनका आया 3 लाख, यहां भी लिखेंगे 3 लाख, 3 लाख रुपया। टू बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख, जगह की कमी 3 लाख। ठीक है, देख रहे हैं ना साफ साफ। आगे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 लाख 3 लाख 40, 3,90,000, 3,90,000, ये हो गया 4,62,000, 4,62,000। इधर भी लिख देंगे 4,62,000, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4,22,000। ठीक है, इसका करेंगे तो ये तो आ गया 8 6 और 5,68,000, 5,68,000 माइनस करेंगे 60,000 तो ये आ गया सीधा सीधा 5,08,000, जगह की काफ़ी कमी है। 5,08,000। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, कितनी कितनी है ये, एक्स वाई जेड की, 5,08,000, 4,22,000, 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख, 3 लाख टोटल करेंगे। 5 8 9 9 3 12, 12,30,000, 12,30,000। ठीक, 12 12 15, 15,50,000, 15,70,000 टोटल आया हमारे बैलेंस शीट का 15,70,000। दिख रहा है,
अब इस सेट का टोटल करते हैं 6 + 4 10 लाख, 10 + 2 12, 13 14, 14,94,000, 14,98,000, 15,30,000 एंड 15,70,000। तो ये भी आ गया हमारा 15,70,000, 15,70,000। बैलेंस शीट मैच हो गई। हाँ जी, इजी था क्वेश्चन, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था हमारा, समझ में आया पूरा। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी था, बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर कोई सा भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी दोबारा से। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग हिडन गुडविल निकालना सीखेंगे, छुपी हुई गुडविल, जो गुडविल छुप जाती है उसको निकालना सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो की वीडियो नंबर 19 जहाँ पे हम लोग हिडन गुडविल निकालेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो डाल दीजिएगा, और तब तक के लिए अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।